रेमंड डेवस को पाकिस्तान आने वाला ऐसा अमरीकी जासूस करार दिया जाता है जिसने लाहौर में 2 अफराद को दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल किया और फिर गिरफ्तार हुआ। इस पर कत्ल का मुकदमा चला और करीब था कि इसे सजाए मौत सुना दी जाती, लेकिन हालात ने ड्रामाई मोड़ ले लिया। कत्ल के वकूअ के बाद इसने अमरीकी सफारत से बजरिया फ़ोन मदद तलब की, जिसके नतीजा में एक अमरीकी तेज़ रफ्तार सफारत गाड़ी ने गलत सिमत से यकतरफी सड़क पर दौड़ती आते हुए एक राहगीर मोटरसाइकिल सवार को कुचलकर हलाक कर दिया। इस हलाक होने वाले का नाम अब्दुल हक था। बाद में पुलिस ने रेमंड को गिरफ्तार कर लिया। रेमंड डेवस मकतूलीन के नाम फ़हीम और फैज़ान हैं। अमेरिकी सफारत खाने ने दावा किया है कि रेमंड सफारतकार है और इसलिए इसे गिरफ्तार या सज़ा नहीं दी जा सकती। मुबसरीन के मुताबिक रेमंड अमरीकी निजी इदारे का मुलाजिम है, तिजारती वीज़े पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ और पाकिस्तान में CIA की तरफ से जासूसी में मुलव्वस था, इसलिए इस पर दौरे कत्ल का मुकदमा चलाया जा सकता है। लाहौर की अदालत ने रेमंड को मुल्क से बाहर भेजने पर पाबंदी लगाते हुए जेल में रखने का हुक्म दिया। इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार को कुचलने वाली डेवस के हाथों कत्ल होने वाले एक नौजवान की बेवा ने इंसाफ ना फराम होने के खदशा पर 6 फरवरी को एहतजाजन खुदकुशी कर ली और मकतूल के दीगर लवाहिकीन ने भी इंसाफ ना मिलने की सूरत में खुदकुशी की धमकी दी है। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बरतरफी के बाद एतराफ़ किया कि रेमंड डेवस को सफारतकार का दर्जा हासिल नहीं। रेमंड असल में एक तजर्बाकार जासूस था। 25 फरवरी 2011 को रेमंड के अमरीकी ख़ानदान के अफराद लाहौर पहुँचे। रहाई के फ़ौरन बाद अमरीकी रेमंड डेवस को बजरिया हवाई जहाज़ अफ़गानिस्तान ले गए। रेमंड डेवस के मुकदमा की समाअत करने और उजलत में फ़ैसला करने वाले मुंसिफ अगले दिन छुट्टी पर रवाना हो गए।